पति ने छोड़ दिया, सोचा चलो पुराने कर्म होंगे, पति साथ नहीं दे रहा, अब बच्चों ने भी छोड़ दिया, तो फिर कोई कहे बिना आपके पुराने कर्म होंगे, तो इंसान कब तक बर्दाश्त करे। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में महिला गुरुजी के सामने भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। उसने कहा कि क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पाप मैंने ही किया है, जिसके कारण भगवान मुझे एक के बाद एक ऐसी सजा देते जा रहे हैं। अब मैं भगवान को नहीं मानती, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। तो अपने सामने भगवान का अपमान होते देख महाराज जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वीडियो में कि महाराज जी ने इस लड़की से क्या कहा। और यदि आप महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे ज्ञान भरे वीडियो को रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रश्न नहीं करना भैया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। मेरा आपसे एक प्रश्न है और शायद कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए होंगे इसलिए आपको इस जन्म में दुख मिल रहा है, तो जैसे कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, अगर उसने कोई गलती की है या नकल की है, कुछ भी किया है, तो उसको मास्टर को उसी क्लास में डांटना चाहिए, पनिश करना चाहिए। ये नहीं कि वो अगली क्लास में या 10th में चला जाए तब उसे बोले कि आपने फर्स्ट क्लास में ऐसा किया था इसलिए हम आपको मतलब इस टाइम सजा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब अगर हमने इस जन्म में कुछ भी गलत कर्म किए तो हमें अभी सजा मिलनी चाहिए, जिससे हमें रियलाइज़ हो कि हमने उसके साथ गलत काम किया था, इसलिए हमें आगे जाके ठोकर मिली है। अब हम यहाँ मर जाएंगे, अगले जन्म में जाके हमें मिलेगा, और भले ही हम अगले जन्म में बहुत पुण्य काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें बोला जाएगा कि नहीं आपने पिछले जन्म में किया होगा। जैसे हमारी मम्मी जी हैं, उन्होंने शुरू से बहुत दुख झेला और हम लोग को पाला पोषा, उन्हें हर जगह से ठोकर मिली, फैमिली से भी और सब जगह से। तो अब लोग कहते हैं या भागवत में भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए होंगे इसलिए आपके साथ ऐसा वैसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे भारत का संविधान अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है। किसी देश का संविधान किसी देश से मैच नहीं करता, सबके अपने रूल्स अलग अलग हैं। उसी प्रकार ईश्वर के भी अपने रूल्स अलग अलग हैं। ईश्वर का ये संविधान है कि भाई जो जस करहि सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे ही कर्मों का हमें दंड मिलता है, ये सत्य है। परंतु हम प्रेजेंट में अच्छे कर्म करें तो हमारा वर्तमान हमारा भविष्य दोनों सवर जाएंगे। यदि हम वर्तमान को ठीक कर लेते हैं तो हम ये ना सोचें कि हमने पाप किया था तो हम दुखी हैं इसलिए अब कुछ नहीं करो, दुख भोगो ना जी। अब तो अच्छे कर्म कर लो, अब तो अच्छा काम कर लो। जैसा कि आपने कहा कि बच्चा नकल करता है तो अगली क्लास में क्या उसे दंड मिलेगा? नहीं जी, आप समझो, इसको और गहराई से बात करो। सुनो, कोई बच्चा नकल करके पास हो गया, पास तो हो गया, डिग्री तो आई, उसे दंड भी नहीं मिलेगा। पर कल को जब वो बड़ी पद पर जाएगा, मानो कि कोई डॉक्टर नकल करके पास हुआ और डॉक्टरी कर ली और बड़ा डॉक्टर बन गया, और अब उससे कहा जाए भाई इसका ऑपरेशन करो, चूंकि नकल करके पास हुआ था तो ऑपरेशन कर पाएगा नहीं, क्योंकि नकल किया है। तो उसके काम में वो खुद परफेक्ट नहीं है, वही उसकी सजा है। उसी तरह आप जो भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए। मैंने भी अपने जीवन में कष्ट उठाए हैं, तो मैं भी यही मानता हूँ कि मेरे पाप थे तो वो पाप कट गए, अब मेरे पुण्य जागे हैं तो मैं आपके बीच में हूँ, अब पता नहीं पाप कब आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है जो हो चुका है उसे अब भूल जाओ और प्रेजेंट वर्तमान को अच्छा करो। जी महाराज जी, भूल तो जाते हैं लेकिन बीच बीच में जैसे ठोकरें आने लगती हैं तो फिर इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, सबके साथ भलाई कर रहा है, अपना शरीर देकर गंवाकर भी किसी के साथ भलाई कर रहा है, उसके बाद भी तो ठोकर मिल रही है। फिर लोग कह दे रहे हैं कि आपके बुरे कर्म होंगे, या बच्चों ने साथ दे दिया, पहले पति ने छोड़ दिया, सोचा चलो पुराने कर्म होंगे, पति साथ नहीं दे रहा, अब बच्चों ने भी छोड़ दिया, तो फिर कोई कहे बिना आपके पुराने कर्म होंगे, तो इंसान कब तक बर्दाश्त करे? उसके सामने ये आना तो चाहिए कि नहीं। इसलिए कहता हूँ, इसलिए इसका एक रास्ता है बहुत अच्छा। आप यदि संसार में उलझेंगे तो ये उलझन कभी मिटेगी नहीं, मकड़ी का जाल है। इसलिए ना पति के लिए, ना पुत्र के लिए, ना परिवार के लिए कर्तव्य करो, निभाओ, पर भाव ये हो सच्चा कि हम भगवान के हैं। जिस दिन समर्पण हो जाएगा, सच कहता हूँ कि आपके जीवन में आपने करोड़ों पाप किए होंगे माना की, और आपके जीवन में बड़ा कष्ट है, पर जिस दिन आप अपने आप को हृदय से कह दोगे नाथ मैं आपकी हूँ, हे प्रभु अब स्वीकार कर लो, उसी दिन से जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है, उसी प्रकार पाप के जंगल को भगवान की कृपा भस्म कर सकती है यदि शरणागति हो जाए तो। ये दूसरा उपाय है। तो भगवान से कह दो कि नाथ हम आपकी हैं, हमें स्वीकार कर लो, और केवल श्रीमन्नारायण का ध्यान लगाओ, अपने आप सारा संकट टल जाएगा, होगा भी तो खत्म हो जाएगा। महाराज एक क्वेश्चन करना बिल्कुल, ये बस पूछना था आपसे कि जैसे कि हम अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मतलब करने की, और किसी से हम कह देते हैं आपको जो करना है वो करो, लेकिन हमको मत छेड़ो, मतलब कि हमें बार बार टॉर्चर मत करो, और फिर भी वो इंसान कर रहा है आपको, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्रोध तो आएगा, इंसान गंदे शब्दों का भी यूज कर सकता है, गलत बात भी बोल सकता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब वो इंसान क्या करे? मैंने अपना पक्ष रखने के लिए कभी आप लोगों को मना नहीं किया। कथा में आपने गौर से सुना होगा, हमने कथा में हमेशा ये बात कही है कि यदि आप पर कोई लांछन लगाता है,
आपको कुछ गलत कहता है तो आप यदि सही हैं तो आप अपनी सच्चाई को रख सकते हैं कि भाई आप गलत आरोप ना लगाएं, गलत ना कहें, ये ना कहें, वो ना कहें। आप अपनी सफाई में खड़े हो सकते हैं। यदि आप पर कोई आघात करना चाहे तो हमारे शास्त्र ये तक कहते हैं, यहाँ तक कि कानून भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए आपने किसी को मार दिया तो आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि आपने आत्मरक्षा के लिए चलाया है। उसी प्रकार जहाँ झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो क्या उसे नरक थोड़ी जाना पड़ा? उसी प्रकार जब आप जरूरत पड़ने पर अपने धर्म के लिए, आत्मरक्षा के लिए अपने क्रोध का, अपने बल का, अपनी ताकत का उपयोग करते हैं तो वो धर्म ही होता है, वो अधर्म नहीं होता। ये शास्त्रों की बड़ी गहरी बात है। जी, वैसे महाराज जी से मैंने अपनी मम्मी के लिए पूछा था, मैंने अभी तक कोई ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए, बहुत बुरे ही कर्म किए मैं, लेकिन जो मम्मी को देखती आई हूँ अभी तक, मैं उसके आधार पे मैंने सारे क्वेश्चन तो आपसे मम्मी किए थे। को देख के ही अच्छे कर्म कर लो अब। हाँ, अब तो मैं करूंगी, लेकिन अभी तक जो किए वो सब गलत ही किए, लेकिन आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।